नमस्कार एवरीवन। तो आज आज से हम लोग एक मैथ्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं। साइंस पॉसिबल नहीं हुआ किसी कारण से, टेक्निकल वजह से, तो मैथ्स का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चंस जो आपके क्लासेस में भी हैं और वो कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एलसीएम। बेटा एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, और अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एकदम आराम से समझेंगे, रिलैक्स होकर के, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेटा यहाँ पर एक वर्ड है मल्टीपल, यहाँ पर एक वर्ड है कॉमन, और यहाँ पर एक वर्ड है लोएस्ट। तीनों को समझते हैं। सबसे पहले मल्टीपल का बात करते हैं। बेटा मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एकदम आराम से समझो। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा सीधा सीधी टेबल पढ़ना या पहाड़ा, अगर हिंदी में बात करें तो। जैसे अगर 2 का मल्टीपल है, सपोज मान लेते हैं कि 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का पहाड़ा होगा, 2 का टेबल होगा। जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, डॉट 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 डॉट। ये हो गया 2 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12। ये जो हम टेबल पढ़ रहे हैं ये 2 का मल्टीपल हो गया। मान लीजिए 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा? 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, है ना। इसको और अगर आगे ले जाए तो 2 5 10 के बाद 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। इस तरह से इसको अगर और आगे ले जाए तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये जो टेबल पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीपल। बराबर। मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है टेबल पढ़ना। जैसे कोई बोल दिया आपको कि 15 का मल्टीपल क्या होगा, तो 15 का मल्टीपल होगा 15 का टेबल पढ़ ले, 15 का पहाड़ा बोल दे, वही हो गया उसका मल्टीपल। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड आता है कॉमन। ये कॉमन का मतलब क्या? कॉमन का मतलब होता है जब आप 2 या 3 नंबर को लेते हैं और उसका जो मल्टीपल होता है उसमें कॉमन होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है या फिर तीनों में है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं, 2 और 4। ये 2 का मल्टीपल हो गया, ये 4 का मल्टीपल हो गया। अब इसमें कॉमन, कॉमन बोलने का मतलब है वैसे नंबर जो दोनों में हो। तो बेटा एक तो 4 देख लीजिए आप, 4 जो दोनों में है। इसके बाद बेटा 8 जो दोनों में है, दिख रहा होगा एकदम आराम से। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारा नंबर मिलेगा। 12 दोनों में है, 16 बेटा दोनों में है। तो कौन कौन सा नंबर है जो दोनों में है? जो दोनों में होगा उसको बोलते हैं बेटा कॉमन। क्लियर है? कॉमन। तो यहाँ पे दोनों में कौन कौन सा नंबर है? 4 है जो दोनों में है, 8 है जो दोनों में है, 16 है जो दोनों में है कि नहीं, 12 है, 16 से पहले 12 जो दोनों में है, 16 है जो दोनों में। ये सब क्या हो गया? कॉमन। अब इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे लोएस्ट। लोएस्ट बोलने का मतलब क्या? कि जो भी हम कॉमन बाहर निकाले हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? लोएस्ट बोलने का मतलब है जो सबसे छोटा हो। तो देखिए यहाँ पे 4 8 12 16, इसमें से सबसे छोटा कौन है बेटा? 4। इसका मतलब ये हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा बेटा एलसीएम किसका? 2 और 4 का। एलसीएम हो जाएगा किसका? 2 और 4 का। चीज समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? एकदम आराम से कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको मल्टीपल लेना है, मल्टीपल के बाद उसका कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस कॉमन में, कॉमन वाले जो लिस्ट है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाइए और फिर से देखिए। ठीक है बेटा? इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है? 1 मिनट देखिए, इसका एक और तरीका, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कि 2 और 4 है, ये हो गया 2, ये हो गया 4। इसका हम इस तरह से एलसीएम लेना जानते हैं, सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2। तो कितना आएगा बेटा? 4। ये भी एक एलसीएम निकालने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी एक तरीका है। तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं एलसीएम को। ठीक है ना? तो
तो ये हो गया एलसीएम। ओके एवरीवन, तो अब जो हम लोग करेंगे वो है एचसीएफ। इससे पहले हम लोग किए थे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब आ गया एचसीएफ। एचसीएफ में क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग एक एक वर्ड को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है बेटा फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि 4 है एंड 12 है, सपोज मान लेते हैं 4 एंड 12 है, तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया? फैक्टर का मतलब हो गया कि 4 भी ले सकते हैं, ऐसे 8 लेते तो ज्यादा आसान रह जाएगा समझाने में हमको। 8 और 12 है। फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 को डिवाइड दे सकता है, भागा दे सकता है। कौन कौन सा नंबर है? तो देखते हैं। 1 से आप 8 को डिवाइड कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं आप। 2 से भागा दे सकते हैं आप। 4 से भागा दे सकते हैं आप, और 8 से भागा दे सकते हैं। मतलब 8 को जब हम भागा दे सकते हैं, वो 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं और 8 से दे सकते हैं। ये जो 4 नंबर हो गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। किसका? 8 का। बराबर? पक्का? इसके बाद 12 में आ जाइए। अब तो आप भी बोल सकते हैं, बोल दो, हमको सुनाई दे रहा है। 1, इसके बाद बेटा 2, एक बच्चा क्या बोलेगा? 3, उसके बाद बोलेगा बेटा 4, उसके बाद बोलेगा बेटा 6, उसके बाद बोलेगा बेटा 12। पक्का ना? ये सारे जो नंबर है वो क्या हो गए? फैक्टर। किसका फैक्टर बेटा? 12 का। तो ये 8 का फैक्टर, ये 12 का फैक्टर। पहला वर्ड क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है? कॉमन। कॉमन ऑलरेडी आपको पता ही है, कॉमन जो दोनों में मिल जाएगा। कौन कौन मिलेगा? देखिए 1 दोनों में मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बेटा? 4 भी मिल रहा है, और क्या? और कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। तो 1, 2 और 4 जो मिल रहा है, इसको इधर लिख देते हैं आसान से। 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 4 मैच कर रहा है। तो इसमें से हाईएस्ट, इसके पहले वाले में क्या था? लोएस्ट। अभी क्या है? हाईएस्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक। कौन है सबसे बड़ा? ये 4। तो ये 4 जो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। किसका एचसीएफ हो जाएगा? 8 और 12 का। समझ में आ गया? तो ये जो 4 जो होगा वो एचसीएफ होगा 8 और 12 का। इसका एक और प्रोसेस है, जिसको हम लेते हैं। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए कि 8 और 12 है, इसका हम इस तरह से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे 2 4 8, 2 6 12, 2 2 3 6। अब तो बेटा ये जाएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे इतना ही। और जो इस डायरेक्शन पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 आएगा वो आएगा एचसीएफ। तो 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो आपको ये समझ में आ गया, ये हो गया। एक और प्रोसेस है इसका, उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। बहुत ही अच्छा मेथड है। इसको मिटा दे, पक्का मिटा दे। तो देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड में मान लीजिए 8 और 12 था ना, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 8 से। तो ये आ जाएगा 8 1 8। अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 4। अब यहां पे क्या करना है कि 8 को डिवाइड करना किससे? 4 से। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? जितना आ जाएगा फिर उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? इस नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से। तो कितने बार में कैंसिल होगा? 8। यानी फाइनल कितने बार में काटने पर काटा वो? तो 4 से। तो ये 4 हो गया हमारा क्या बेटा? एचसीएफ। समझ में आ गया? तो ये 3 प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस से आप एचसीएफ बना सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है और इससे ज्यादा बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, आसान पड़ेगा आपको। तो ये हो गया एचसीएफ। ठीक है? ओके एवरीवन, तो अभी हम लोगों ने देखा, क्या सीखा? एलसीएम और उसके बाद एचसीएफ। मैंने 2-3 प्रोसेस आपको बताया है कि एलसीएम कैसे सॉल्व होता है और एचसीएफ कैसे सॉल्व। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको बिल्कुल आता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। कुछ अलजेब्रा के प्रश्न है, क्योंकि अलजेब्रा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अलजेब्रा के कुछ प्रश्न है, ये आप देख लीजिए। और कुछ एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको आप सॉल्व कीजिए। और ये प्रश्न कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे गए हैं। कहां पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपके सामने प्रश्न, आपके सामने अब ये रहा। तो बेटा क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है?
अलजेब्रा के क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए हैं और इसके बाद यहाँ पर आपका एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस है, जो कि मैंने लिख भी दिया बगल में कि ये रेलवे में पूछा गया 1995 में, रेलवे 2001, रेलवे 1997 पूछा गया है। ये सब कॉम्पिटिशन है, लेकिन अब इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 4-5 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो पहले 2 का निकालें, जो आंसर होगा फिर उसके साथ तीसरे को ले, फिर जो आंसर आएगा फिर चौथे को ले। इस तरह से आप आराम से निकालें। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो या कोई प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो बेटा व्हाट्सएप में या कॉल या मैसेज करके आप हमको जरूर बताएं कि किस प्रश्न में आपको डाउट हो रहा है। इसका जो आंसर शीट है वो आपको कल मिल जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करके रखें और आंसर शीट जो है वो कल मिल जाएगा आपको। और बारीकी से सॉल्व करें, एक प्रॉपर सॉल्व करें, कोशिश जरूर करें, छोड़े नहीं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, उसको आप कॉल या मैसेज करके हमको बताइएगा, और ताकि हम अगले लेक्चर में फिर उसको सॉल्व करके और आपको समझा करके दे सकें, ठीक है। तो ये रहा एलसीएम एचसीएफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। और ये सभी के लिए है, सारे लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आसान बोल करके क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।